स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और मैं जानता हूँ बेसब्री से आप अपने सवालों के जवाबों का इंतजार कर रहे हैं, तो चर्चा में शामिल कर लूँ जाने माने म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पाराशर जी को। विश्वजीत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दीपावली और त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज विमेन वेंसडे है, तो महिला जो दर्शकों ने जो सवाल हम तक पहुंचाए हैं उनसे शुरुआत करेंगे। अनामिका कुमारी जो लखनऊ से, उन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया हुआ है। पूरी डिटेल्स उन्होंने आपको दी हुई है और अगले 20 सालों तक वो अपनी इस निवेश यात्रा को जारी रखना चाहती हैं। और उन्होंने बताया कि आखिर वो किस तरह से अपने निवेश में अलग अलग फंड्स पे निवेश उन्होंने किया हुआ है। बताइए अनामिका को क्या सलाह होगी, पोर्टफोलियो आपके पास है। अनामिका जी, हैप्पी दिवाली। प्रशांत जी, हैप्पी दिवाली। आप सभी के दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की, और आपके सभी दर्शक करोड़पति बने, अरबपति बने, ऐसी मेरी इच्छा है। और आप जो अवेयरनेस कर रहे हैं, जो नॉलेज है, उसी से सब करोड़पति बन सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले अमीर बनने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि नॉलेज की बहुत आवश्यकता है, जो आप ईटी नाउ चैनल बहुत अच्छे से कर रहा है, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनामिका जी का सवाल जो है, अनामिका जी का पोर्टफोलियो मैंने देखा प्रशांत जी, उसमें ना बहुत सारे फंड्स हैं, करीब करीब 11 फंड्स हैं। और देखें तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स हैं, 3 इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स हैं पोर्टफोलियो में, मिड कैप स्मॉल कैप हैं। तो थोड़ा सा एक हाई रिस्क पोर्टफोलियो है अनामिका जी आपका। तो सबसे पहले मेरी ये सलाह रहेगी कि आप कोशिश करें जो एक ही कैटेगरी के फंड्स हैं, उसमें से जरूरी नहीं है कि आपको 3 3 फंड्स रखने हैं, आप एक ही फंड्स रखें। तो सबसे पहले आपके पास 3 फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं। एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड भी है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड भी है, और पीजीआईएम का फ्लेक्सी कैप फंड भी है। तो मेरे हिसाब से क्योंकि अभी ऐसा लगता है कि मार्केट सिनेरियो में फ्लेक्सी कैप फंड अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उसमें काफी हद तक लार्ज कैप होता है, तो भी एक फ्लेक्सी कैप फंड से निकल सकते हैं। तो पीजीआईएम फ्लेक्सी कैप फंड से आप निकल सकते हैं। इसके अलावा आपके पास 3 इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स हैं, और ये थीमेटिक फंड्स हैं अनामिका जी। ये थोड़े से हाई रिस्क होते हैं, क्योंकि थीम थोड़ी सी, ये स्मॉल कैप से भी थोड़े से ज्यादा रिस्की होते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से ये थीम को समझना होगा कि ये थीम कब प्ले आउट हो जाएगी, या क्या रिस्क है इसके साथ। तो कोशिश करें इन थीमेटिक फंड से थोड़ा सा दूर रहें। और इसमें एक थीमेटिक फंड अगर रखना भी है आपको, तो क्वांट का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आप रख सकते हैं, ताकि आपका एक थीमेटिक में भी एक्सपोजर बना रहे। इसके अलावा जो फंड्स आपके अच्छे हैं, जिसमें आप निवेशित रह सकते हैं, वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, टाटा का स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड, निपॉन का इनोवेशन फंड भी अच्छा है। तो ये 4 फंड्स अच्छे हैं। एक एलआईसी का मल्टी कैप फंड है आपके पास। तो आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप है। तो कोशिश करें ये जो एसआईपी है एलआईसी मल्टी कैप फंड की, इसको आप स्विच करके निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में ऐड कर दें, ताकि आपका लार्ज कैप में एक्सपोजर ठीक ठाक हो जाए, और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैलेंस हो जाए। तो ऐसे थोड़ा सा बदलाव करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पोर्टफोलियो बिल्कुल संतुलित हो जाएगा, और रिस्क भी कम हो जाएगा, और रिटर्न्स का पोटेंशियल भी उतना ही रहेगा। जहां तक आपने एक लक्ष्य रखा है 5 करोड़ का, तो उसके लिए आपको अपनी एसआईपी में अनामिका जी हर साल 11%, 11% एक अच्छा नंबर भी होता है। तो 11% आप हर साल अपनी एसआईपी में एनुअली ऐड करें, ताकि आपका जो 5 करोड़ का लक्ष्य है वो पूरा हो जाए। क्योंकि अगर अभी 24,000 रुपए से आप सिप कर रही हैं, और अगर हम 12% का सीएजीआर लेके चलें 20 वर्ष के लिए, तो ये 2,40,00,000 बनते हैं। तो 5 करोड़ के लिए आपको थोड़ा सा आपको स्टेप अप करना पड़ेगा हर वर्ष। अगर आप ये स्टेप अप करेंगी, तो मेरे हिसाब से आप 5 करोड़ के लक्ष्य तक आराम से पहुंच जाएंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनामिका जी, उम्मीद करते हैं कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए हों। अगली दर्शक आबिदा हैं कुवैत से, उन्होंने हमें फ़ोन किया है। आबिदा, बहुत बहुत वेलकम आपका। बताइए किस तरह मदद कर सकते हैं हम आपकी। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। एक्चुअली मैंने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया है। जी जी, वो तो है हमारे आई पास। जस्ट वांट टू नो द क्वालिटी ऑफ माय पोर्टफोलियो। ठीक है। इसके अलावा आप जो हमारे पास जानकारी है वो ये है कि आप 12 साल के नज़रिए से रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रही हैं, ठीक है? नहीं, 17 साल। 17 साल। टाइपिंग स्टेज 17 साल। अच्छा, ठीक है, यहाँ 12 साल लिखा हुआ था। आई ऑलरेडी हैव अ कॉर्पस ऑफ 11 lakhs। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए विश्वजीत जी, तमाम जानकारी आपके पास है, बताएं क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, अक्रॉस मार्केट कैप्स है, डिफरेंट एएमसीज भी आपके पोर्टफोलियो में है। बस अगर हम थोड़ा सा बदलाव करना चाहें तो देखें तो पोर्टफोलियो में 2 स्मॉल कैप फंड हैं।
तो और एक मिड कैप फंड मिसिंग है, तो कोशिश कर सकते हैं कि 2 स्मॉल कैप फंड की जगह एक मिड कैप फंड में चले जाएं। तो मेरे हिसाब से क्वांट स्मॉल कैप फंड से आप निकल कर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में ये अपनी एसआईपी चालू रखें, स्टार्ट कर दें। तो मेरे ख्याल में एक पूरा संतुलित हो जाएगा, लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप का बहुत अच्छा बैलेंस बना हुआ है आपके पोर्टफोलियो में। ये एक थोड़ा सा चेंज कर लें। इसके अलावा जो आपकी एसआईपी है 2,70,000 रुपए की, काफी अच्छी रकम है। और अगर आप ये 17 वर्ष तक कंटिन्यू करती हैं अबिदा जी, तो 12% का भी अगर हम सीएजीआर लेके चलें तो ये करीब करीब 18 करोड़ रुपए बन जाते हैं, जो कि एक अच्छा खासा कॉर्पस है। और जो आपने लक्ष्य रखा है 3 लाख रुपए हर महीने आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान से निकालना चाहती हैं, तो ये बड़े आराम से हो जाता है। बट मेरा एक छोटा सा सुझाव ये है कि जब मैं प्लानिंग कर रहा था आपकी रिटायरमेंट के हिसाब से, तो रिटायरमेंट जब प्लान करते हैं थोड़ी लंबी अवधि के लिए करते हैं कि आप 60 साल के बाद अगर आप 90 साल 100 साल तक जीती हैं, तो आपको हर साल हर महीने 3 लाख रुपए मिलता रहे। लेकिन उसमें इन्फ्लेशन भी आ जाता है। तो अगर आपका आज का महीने का खर्च 3 लाख रुपए है, जब आप 61 की होंगी, 61 से जब आप अपना सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान स्टार्ट करेंगी, तो आपको 7 लाख रुपए चाहिए होंगे। मतलब सेम लाइफस्टाइल मैनेज करने के लिए विदाउट मच चेंज, जो भी आप कर रही हैं अभी लाइफस्टाइल, ग्रोसरी, जो भी जैसा भी आपका चल रहा है, उसको मेंटेन करने के लिए आपको 7 लाख महीना चाहिए होगा। और जब आप 90 ईयर्स तक पहुंचेंगी तो ये कहीं 12, 13, 15 लाख रुपए हो जाएगा महीने का। तो आपको जो प्लानिंग करनी है वो इस तरीके से करनी है कि कैश फ्लो जो है 90 ईयर्स 100 ईयर्स तक आपको विद इन्फ्लेशन, आपको जो भी आपका लाइफस्टाइल है वो मेंटेन होता रहे। तो 18 करोड़ एक अच्छा कॉर्पस है, उसको अगर हम अच्छे से निवेश करेंगे उस समय, तो मेरे हिसाब से चल जाना चाहिए। अदरवाइज आप कोशिश करते रहें, स्टेप अप जितना हो सकता है उतना करें। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी आपकी पोर्टफोलियो है, अच्छी प्लानिंग है। थोड़ा सा स्टेप अप करेंगे तो और अच्छा आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आबिदा आपके तमाम जो शंकाएं हैं उसका समाधान आपको मिला होगा। आगे भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई बात आप जानना चाहती हैं, तो आप दोबारा हम तक पहुंच सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें फ़ोन करने के लिए और अपनी निवेश यात्रा के हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए विश्वजीत सर, समय सीमा है इसलिए मुझे यहीं समेटना पड़ेगा शो। मैं और सवालों को लेना चाह रहा था, लेकिन आने वाले शोज़ में हम शामिल करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े और निवेशकों का मार्गदर्शन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके परिवार को हमारी ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए इसी के साथ आज के हमारे इस खास शो में इतना ही। दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।